साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौन जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो बाघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। हमसे पूछ रहा है कौन सी ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो डोगरी जो है ये हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो कौन नहीं है? तो छत्तीसगढ़ी हमारी पश्चिमी वर्ग की बोली नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है। तो कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो अवधी जो है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। तो पश्चिमी हिंदी हुआ। कौन सा हुआ? पश्चिमी हिंदी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। किससे? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली कौन सी है। तो खड़ी बोली है। कौन सी है? खड़ी बोली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है। तो उनका नाम खड़ी बोली। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली कौन सी बोली है? खड़ी बोली है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। क्या है? कौरवी। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरवी किस बोली को कहते हैं। कौरवी किस बोली को कहते हैं। तो खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा अवधी होती है। क्या होती है? अवधी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। तो यह हमारा पूर्वी हिंदी हुआ। क्या हुआ? पूर्वी हिंदी हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। तो हमारी अवधि हुआ। क्या हुआ? अवधि। करेक्ट आंसर बी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग
नहीं होता है। किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो अवधि में ने का प्रयोग नहीं होता है। करेक्ट आंसर बी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग, किसका? हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? तो यह हमारी अवधि हुआ। क्या हुआ? अवधि। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरछाइनी गई कुम्हलहाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है, कैसे के रचऊ बिहाव रे। उक्त गीत किस बोली का है? तो अवधि बोली का है। किस बोली का है? अवधि बोली का। करेक्ट आंसर ए होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की है। किसकी है? पूर्वी हिंदी की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी? पूर्वी हिंदी की। करेक्ट आंसर डी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो बुंदेली नहीं है। कौन सी है? बुंदेली। करेक्ट आंसर डी होगा। हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? तो बुंदेली से संबंधित है। किससे? बुंदेली से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो बुंदेली जो है राजस्थान की बोली नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। तो साथ ही इसमें से हमारा असत्य कथन कौन सा होगा? तो राजस्थानी उपभाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। यह हमारा असत्य कथन होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मेवाती राजस्थानी उपभाषा की वर्ग की बोली है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो बिहारी हिंदी का रूप नहीं, कौन सा नहीं है? तो अवधि जो है बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कौन है? तो मैथिली बोली के लोकप्रिय विद्यापति होंगे। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका बिहार राज्य की बोली है। किसकी? बिहार। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? बिहारी हिंदी के बोली का नाम मगही है। क्या है? मगही। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली मानी जाती है, तो अवधि है। क्या होगा? अवधि। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो हमारा भोजपुरी यानी पूर्वी हिंदी या कथन हमारा गलत हुआ। तो करेक्ट आंसर सी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है बिहारी की बोली है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो यह जो है मगही में स्थित है। तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? तो यह हमारा अवधि में नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है?
तो कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो बुंदेली जो है राजस्थान की बोली नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो हमारा ब्रजभाषा हुआ। क्या हुआ? ब्रजभाषा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ब्रजभाषा का क्षेत्र सरगुजा नहीं है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा है तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है। क्या है? पश्चिमी हिंदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर की बोली है तो ग्वालियर की बोली बुंदेली होती है। क्या होती है? बुंदेली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो बुंदेली बोली प्रचलित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो यह जो है हमारा ब्रज भाषा से है। किससे है? ब्रज भाषा से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, खसखुरा या गुरखाली भाषा है। खसखुरा या गुरखाली भाषा कौन सी है? तो नेपाल की राजभाषा है। क्या है? नेपाल की राजभाषा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली मानी जाती है या अवधि में मानी जाती है? करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही युग्म की पहचान करना है। तो सही युग्म पश्चिमी हिंदी यानी खड़ी बोली कौरवी हुआ। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की है। किसकी है? पूर्वी हिंदी। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है तो अवधि जो है बिहारी हिंदी का रूप नहीं। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली भोजपुरी नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसी लगी आप लोग वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और आप लोग कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिए। ठीक है साथियों, इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।